अबे ये क्या किया उस्ताद, पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप ही तब्दील कर डाली। सब बिग गन्स को फारिग कर दिया। गुज़िश्ता 8-10 साल से जो बॉलर्स राज कर रहे थे टीम पाकिस्तान पर, इन सबको निकाल बाहर किया गया है। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, ये हैं वो 5 बॉलर्स जो चंद बरस से पाकिस्तान टीम का लाजमी हिस्सा थे, मगर आज एक भी नहीं है इनमें टीम में। फास्ट बॉलिंग में बिल्कुल नई जोड़ी पर इन्हजार करेगा पाकिस्तान। एक है अहमद दानियाल, दूसरे सलमान मिर्जा। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है और एक तजर्बा किया गया है। मत भूलें कि लगभग इसी स्क्वाड ने एशिया कप और वर्ल्ड कप भी खेलना है। क्या ये दोनों बॉलर्स इस काबिल हैं कि शाहीन एंड कंपनी का मुतबादिल साबित हो सके? क्या ये बॉलर्स इंडिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं, और वो भी एशियन पिचेस पर? इसका जवाब खैर वक्त ही देगा। लेकिन ऊपर से बांग्लादेश के खिलाफ इस स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को भी शामिल कर दिया गया। अहमद दानियाल, अब्बास आफरीदी, राना फ़हीम अशरफ और चौथे हैं हुसैन तलत। बात तनकीद की नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की स्पिन विकेटों पे 4 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स का कोई तुक नहीं बनता। ऊपर से शादाब खान के जाने के बाद चले हुए कारतूस मोहम्मद नवाज को वापस लेकर आ गए हैं हम। आखिर क्यों? है किसी के पास जवाब? ओ भाई, जब नई टीम बना रहे हो तो फैसल अकरम को शामिल करो ना। नवाज को कहां से ले आए? हसन अली की कारकर्दगी बेहतरीन थी इसलिए वापस आ गए वो, लेकिन नवाज की परफॉर्मेंस क्या है जो इन्हें शामिल किया गया है? शुक्र है सुफियान मुकीम को बहरहाल डाल लिया गया है टीम में, वरना इन्हें भी ड्रॉप करके किसी और बाबे को खिला लेते तो हम क्या कर लेते। वैसे जबरदस्त फैसला है सुफियान मुकीम को खिलाने का। इन्हें स्क्वाड में डाला है, लेकिन तो अब मैच भी खिला दें। रही बैटिंग लाइनअप, तो इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, जो कि अच्छी बात है। अब लाख तनकीद करते रहे लोग कि बाबर और रिजवान को शामिल करना चाहिए था क्योंकि एशियन पिचेस पर अच्छा खेलते हैं वो, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे लोग कान खोल कर सुन लें कि चाहे खुदा न ख्वास्ता एक मैच भी ना जीते पाकिस्तान, बाबर और रिजवान की वापसी नहीं होने वाली। ये दोनों ना तो एशिया कप खेलेंगे ना T20 वर्ल्ड कप। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इनकी वापसी वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत बहुत मुश्किल है। जब तक इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं हो जाता, तब तक ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलना शुरू करेंगे और बाहर ही रहेंगे टीम से। चलें छोड़ें, फास्ट बॉलिंग की बात करें। वसीम जूनियर और आकिब जावेद को भी खिलाया जा सकता था, मगर चलें वो भी कोई बात नहीं। और अब बात उन 5 खिलाड़ियों की जिन्हें ड्रॉप किया गया। तो देखें, हसन अली को पक्का पक्का ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि वो खेल रहे हैं काउंटी क्रिकेट। T20 ब्लास्ट में बहुत महंगा कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने। बॉलिंग भी जबरदस्त करा रहे हैं वो वहां। ऐसे में इन्हें सिर्फ इस सीरीज से ड्रॉप किया गया है ताकि वो सुकून से काउंटी खेलते रहें। आप इन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में एक्शन में देखेंगे। रहे शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह, तो ये तीनों ही इंजर्ड हैं। शादाब खान का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है दाएं कंधे का, वो 3 माह के लिए आउट हो गए हैं क्रिकेट से। हारिस रऊफ को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, मगर वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेल सकते हैं। नसीम शाह की फिटनेस से ज्यादा परफॉर्मेंस के मसाइल हैं। इन्हें बाकायदा निकाला गया है टीम से, मगर कब तक के लिए कोई नहीं जानता, क्योंकि जनाब फेवरेट है माइक हैसन के। जबकि इरफान खान न्याजी को बाहर करने का फैसला खालिसतन तनकीद का नतीजा है। वो कब तक बाहर रहेंगे टीम से कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि इनकी जगह बनती है। अब आप कमेंट करके बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड में किसे होना चाहिए था और किसे नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।
सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स का ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो लेजेंड है, लेजेंड। ये कहना है जनूबी अफ्रीकी कप्तान व्यान मोल्डर का। बोले, चाहता हूं ये रिकॉर्ड ब्रायन लारा ही के पास रहे। अगर दोबारा भी ये रिकॉर्ड पाश करने की पोजीशन में आया ना, तब भी तोड़ूंगा नहीं इसे, तब भी पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स लारा जैसे अजीम खिलाड़ियों के पास ही होने चाहिए। इसलिए कोच के मशवरे से इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। फिर भी मेरी इनिंग्स यादगार रही, जिससे फायदा हुआ मेरे मुल्क को। मैंने तो कभी डबल सेंचुरी का ख्वाब भी नहीं देखा था, फिर भी ट्रिपल सेंचुरी बना ली। वैसे पूछना यह था कि कौन है पाकिस्तान का नायब कप्तान। मामला यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया गया, मगर वाइस कैप्टन का नहीं। शादाब खान के इंजर्ड होकर टीम से बाहर होने के बाद वाइस कप्तान का ओहदा किसी को भी नहीं दिया गया। हालांकि इस वक्त दो खिलाड़ी बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं इस ओहदे के लिए, एक है साइम अयूब और दूसरे मोहम्मद हारिस। बल्कि हसन नवाज के नाम पे भी गौर किया जा सकता है। इसलिए पहले खूब सोच समझ लें और फिर उसे बनाए नायब कप्तान के जिसने मुस्तकबिल में कप्तान बनना हो, मतलब कप्तानी की तरबियत दें उसे। बाबर, रिजवान और शाहीन हाजिर हों। दोस्तों, बांग्लादेश सीरीज की तैयारियों के लिए लगाए गए कैंप में स्क्वाड के साथ साथ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को भी तलब कर लिया गया है। इनके अलावा नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर भी इसी कैंप में ट्रेनिंग करेंगे। मतलब 5 इजाफी खिलाड़ियों को बुलाया गया है। मगर क्यों? तो इसके सिर्फ 2 मकासद हो सकते हैं। पहला ये कि ये 5 बड़े नाम हैं, इनको हर सूरत साथ रखना है टीम के, क्रॉस नहीं लगाया गया इन पर। दूसरा ये कि शायद खतरा हो कि कहीं वेस्ट इंडीज ओडीआईज को T20 आईज में तब्दील कर देने से इनकार कर दे। इसलिए इन प्लेयर्स को बुलाया गया ताकि वनडे में खिला सके उन्हें। शोएब मलिक, तुम चीटर हो, चीटर। दूर रहो अपने बच्चे से, कहीं इस पे तुम्हारा असर ना हो जाए। दोस्तों, यह है वो तनकीद जो अपने बेटे के साथ लंच करने पर शोएब मलिक पर की जा रही है। हुआ कुछ यूं कि शोएब मलिक ने अपने बेटे अजहान के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लंच। बस फिर क्या था, नेटिजन्स को शदीद गुस्सा आ गया। कहने लगे, अजहान तो अच्छी औलाद है पर तुम बुरे बाप हो। बच्चे को कभी भी लंच पर ले जाने से इससे दोस्ती नहीं बल्कि दूरी बढ़ती है। साल में एक बार मिलने से बेस्ट फ्रेंड कैसे हो गया बेटा।